नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं द लास्ट वर्ड्स ऑफ बुद्धा, यानी कि भगवान गौतम बुद्ध के अंतिम शब्द क्या थे वो आज आपको जानने को मिलेगा, जो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप समझ सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भगवान बुद्ध का वो अंतिम शब्द क्या था जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ के गए हैं, यानी हमें जो उन्होंने बताया है और जिसका हमें उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, उसे हमें अपनाना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लास्ट वर्ड्स ऑफ बुद्धा, द लास्ट यानी अंतिम वर्ड्स यानी होते हैं शब्द, ऑफ यानी कि बुद्धा यानी बुद्ध है ना, ए जोड़ते हैं रामा कृष्णा, वैसी बुद्धा बुद्ध है। बुद्ध के अंतिम शब्द क्या थे? अंतिम शब्द देखते हैं। भगवान बुद्ध यहाँ पे लेटे हुए हैं, अंतिम समय है और सभी बैठे हुए हैं उनके अनुयायी जो हैं, और उन्होंने इनके लिए क्या संदेश दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामर भी देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे, सब चीज यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। Later, the Buddha gave the monks and nuns the last chance to ask any questions. ठीक है, मैं बहुत से लोग कमेंट किया है कि सर आप पहले एक बार रीड कर लीजिए फुल स्टॉप तक के, उसके बाद ट्रांसलेट कीजिए तो हमें पढ़ने भी आएगा थोड़ा सा, और धीरे धीरे तोड़ तोड़ के हमें उसके बाद ट्रांसलेशन भी पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटर, ये वाला लेटर यानी बाद में, वो लेटर चिट्ठी वाला लेटर नहीं है, लेटर यानी बाद में। द बुद्धा यानी बुद्ध भगवान ने गेव यानी दिया, गिव यानी देना, उसी का सेकंड फॉर्म में गेव दिया। द मॉन्क्स, यहाँ पे मॉन्क्स लिखा हुआ है लेकिन इसे ग ऐसे पढ़ते हैं, मॉन्क्स, ग उच्चारण होता है। मॉन्क्स यानी क्या होता है? भिक्षु, जो साधु संत भिक्षु जो होते हैं उनके साथ में उसे मॉन्क्स कहा जाता है। उन्होंने भिक्षुओं को दिया, क्या दिया? एंड, और नन्स, नन्स यानी जो महिला होती है, मठवासिनी, मठ में निवास करने महिलाएं, उसे तपस्विनी, उसे नन्स कहा जाता है। तो बौद्ध भिक्षुकों को और नन्स को द लास्ट चांस, द लास्ट यानी अंतिम, चांस यानी मौका, अंतिम मौका, टू आस्क पूछने का, एनी क्वेश्चंस यानी किसी भी प्रकार का सवाल पूछने का अंतिम मौका दिया मॉन्क्स और नन्स को, कि भैया आप लोग अंतिम बार है ना, ये आखिरी समय है मेरा, अंतिम बार आपको एक मौका दे रहा हूं, आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। ही आस्क्ड, और उन्होंने पूछा, देम यानी उनसे पूछा, इफ एनी ऑफ देम स्टिल हैड डाउट्स, यदि एनी ऑफ देम यानी उनमें से किसी को, स्टिल यानी अभी तक, हैड यानी है, क्या है? डाउट्स यानी अभी तक उन्हें कोई संदेह था, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, तो अभी तक यदि उनके पास कोई संदेह था, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में? द बुद्धा यानी बुद्ध के बारे में, धर्मा धर्म के बारे में, एंड और संघा संघ के बारे में। तो उन्होंने उनसे वही पूछा कि भाई यदि आप लोग को अभी भी है ना कोई संदेह था अभी तक, अबाउट यानी के बारे में, बुद्ध के बारे में यानी कि मेरे बारे में, धर्म के बारे में और संघ के बारे में यदि कोई भी शंका या संदेह है तो पूछ लो। बट नन ऑफ देम हैड एनी डाउट्स अबाउट द ट्रिपल जेम, लेकिन नन ऑफ देम यानी उनमें से किसी को भी नहीं, नन ऑफ देम यानी उनमें से कोई नहीं है ना, हैड यानी था, एनी डाउट्स यानी किसी प्रकार का, डाउट्स यानी वही शंका या फिर संदेह, कोई भी संदेह नहीं थी, कोई भी शंका या कोई भी शक नहीं था। डाउट्स, बी को नहीं पढ़ेंगे, डाउट ऐसे में, डाउट्स, कोई भी शंका नहीं था। अबाउट द ट्रिपल जेम, अबाउट यानी के बारे में, द ट्रिपल यानी तीन, जेम यानी क्या होता है? जेम का मतलब होता है रत्न, जिसे हम बोलते हैं ना रत्न, कीमती पत्थर जो होता है उसे जेम कहा जाता है। तो ये ट्रिपल जेम किसे माना गया है? भगवान बुद्ध को, धर्म को और संघ को, इसे तीन रत्न माने गए हैं। तो उन्हें कोई भी शक नहीं था, कोई भी संदेह नहीं था कि भगवान बुद्ध के बारे में, धर्म के बारे में और संघ के बारे में किसी को भी कोई भी संदेह नहीं था। फाइनली, आखिरकार, अब उन्हें तो कोई संदेह नहीं था। द बुद्धा सेड टू द मॉन्क्स, द बुद्धा भगवान बुद्ध ने कहा, टू प्रेपोजिशन किससे कहा? प्रेपोजिशन टू का यूज कर, द मॉन्क्स भिक्षुओं से कहा, उनके जो अनुयायी थे भिक्षु थे उनसे कहा। अब क्या कहा? ये जो बोल्ड लेटर में लिखा है यही आखिरी शब्द है उनका, और लास्ट में क्या हुआ इनके शब्द के साथ वो आपको भी पता चलेगा। मॉन्क्स भिक्षुओं, दिस इज द लास्ट टाइम फॉर मी टू टॉक टू यू, दिस इज द लास्ट टाइम, ये है द लास्ट टाइम यानी अंतिम समय, ये आखिरी समय है, फॉर मी यानी मेरे लिए, टू टॉक बात करने की, टू यू यानी आपसे, ठीक है, मेरे लिए आपसे बात करने का यह आखिरी समय है। ऑल थिंग्स चेंज, अब वो क्या बता रहे देखिए, ऑल थिंग्स चेंज, सभी चीजें बदलती हैं, सभी चीजें बदल जाती हैं। वर्क हार्ड टू गेन योर ओन साल्वेशन, साल्वेशन ऐसे एल
उच्चारण करते हैं। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो। टू गेन, गेन यानी प्राप्त करना, ठीक है, गेन करना, प्राप्त करने के लिए। योर यानी अपना, ओन यानी खुद का। साल्वेशन का मतलब क्या होता है? निर्वाण, मोक्ष, उद्धार करना, बहुत सारा मतलब होता है। इसे मोक्ष कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये अंतिम समय है तुमसे बात करने के लिए, सभी चीजें बदल जाती है, कठिन मेहनत करो, बहुत मेहनत करो खुद की मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ठीक है, गेन प्राप्त करना, अपनी मोक्ष प्राप्ति की, अपने निर्वाण के लिए बहुत मेहनत करो। इसमें बहुत गहरी बात छिपी हुई है। सब बोलेंगे मोक्ष क्या होता है, निर्वाण क्या होता है? मोक्ष यानी आप जो ये भी जीवन जी रहे हो, जीवन मृत्यु के जो हमारा जो चक्र चल रहा है, अभी जी रहे हो, बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, मरोगे, फिर अगला जन्म होगा, फिर जियोगे, ये जो चक्र चलता है जीवन का, इससे मुक्ति मिल जाती है। आपको बार बार इस धरती पे आके जन्म लेना नहीं पड़ेगा, ऐसे दुख भोगने नहीं पड़ेंगे, आपको इन सब से छुटकारा मिल जाएगा। और भगवान ने इसीलिए ही हमको मनुष्य जन्म देते हैं कि आप जन्म लो और पुण्य कमाओ, मोक्ष की प्राप्ति करो, ताकि आप इस बंधन से छूट सको। लेकिन हम आते हैं, मोह माया में पड़ जाते हैं, बेटी बेटा ये वो, इनका पढ़ाई, इनका लिखाई, इनकी शादी, सोना इकट्ठा करना है, जॉब करना है, बहुत सारी चीजें, अभी बचा हुआ है इतनी सारी चीजें। जबकि हमें क्या करना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति के लिए। भाई ये भी तो राजा थे ना, सिद्धार्थ, ये भी तो राजा थे, लेकिन उन्होंने वो सब मोह माया छोड़ दिया, माता पिता सबको छोड़ के मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़े और लोगों को भी उसके लिए आगे बढ़ाने का प्रयास किया। फिर क्या हुआ देखिए, द बुद्धा देन इंटर्ड इनटू मेडिटेशन। द बुद्धा, भगवान बुद्ध, देन तब या फिर इंटर्ड प्रवेश किया, अंदर घुसना, इंटर्ड प्रवेश किया, इनटू यानी में, किसमें? मेडिटेशन यानी ध्यान। तब भगवान बुद्ध ध्यान में प्रवेश किया, डीपर एंड डीपर, गहरा और गहरा, यानी गहरे ध्यान में और गहरे से गहरे ध्यान में प्रवेश किया। अंटिल हिज माइंड वॉज प्योरली बैलेंस्ड, अंटिल जब तक, हिज माइंड उनका मन, वॉज यानी था, प्योरली बैलेंस्ड, प्योरली यानी होता है हम क्या बोलते, विशुद्ध तरीके से, बहुत ही प्योर क्या होता है? पवित्र तरीके से, बैलेंस्ड यानी कि संतुलित, विशुद्ध तरीके से, विशुद्ध रूप से जब तक के संतुलित ना हो जाए उनके मन, तब तक के, एंड और स्टेडली फोकस्ड, स्टेडली यानी क्या होता है? स्थिर रूप से, फोकस यानी केंद्रित, और स्थिर रूप से जब तक केंद्रित ना हो गया तब तक उन्होंने अपने मन को बैलेंस करने के लिए ध्यान किया कि मेरा मन कहीं ना भटके, ना अपने प्यारे बौद्ध भिक्षुकों के लिए, ना परिवार के लिए, ना किसी के लिए, अपने मन को बहुत ही ज्यादा उन्होंने मतलब केंद्रित कर लिया, ध्यान किया, इतनी गहरा ध्यान किया, किसी के ऊपर मेरा फोकस ना रहे। एंड देन ही पास्ड अवे, और फिर ही यानी वह, पास्ड अवे यानी गुजर गए, जिसे हम बोलते हैं मृत्यु हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आप सभी को पता है ये जो महात्मा होते हैं, भगवान होते हैं, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती, ये केवल शरीर छोड़ के जाते हैं। तो उनका शरीर मृत्यु, किसकी मृत्यु होती है? शरीर की मृत्यु होती है। तो भाई उनकी शरीर की मृत्यु, उनका शरीर गया। भगवान बुद्ध गए हैं क्या? नहीं, हम तो आज भी उन्हें याद करते हैं, सबको याद करते हैं, और हमेशा जीवन पर्यंत जब तक ये संसार है तब तक याद करेंगे। तो उनकी मृत्यु हो गई, यानी उनके शरीर की मृत्यु होगी, उनका शरीर गुजर गया। दस यानी इस प्रकार, द बुद्ध, द ब्लेस्ड वन यानी क्या होता है? हम इसे बोलते हैं कि वो धन्य व्यक्ति, वन यानी व्यक्ति के रूप में, लोग के रूप में यूज करते हैं, वह धन्य व्यक्ति, हैड अटेन्ड द फाइनल फ्रीडम नोन एज निर्वाणा। हैड यानी किया, अटेंड क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है। अटेंड का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, प्राप्त किया। दैट यानी उस, फाइनल फ्रीडम अंतिम मोक्ष को, अंतिम स्वतंत्रता को, आखिरी आजादी को, नोन है जो जाना जाता है निर्वाणा यानी निर्वाण के रूप में। और आखिरकार अंततः जब वो गुजर गए तो आखिरकार वो निर्वाण को प्राप्त हुए। ठीक है, उन्हें अंतिम आजादी जो होती है ना जीवन की, वो उन्हें प्राप्त हुआ। भगवान बुद्ध का दोबारा जन्म नहीं होने वाला, अब वो निर्वाण को प्राप्त कर लिए, वो मोक्ष को प्राप्त कर लिए। सून आफ्टर द डेथ ऑफ, अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, सून आफ्टर, सून यानी बाद में, आफ्टर यानी के बाद, द डेथ है ना, जल्दी ही उनकी मृत्यु के बाद, ऑफ द बुद्धा यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद, अ मीटिंग ऑफ 500 अरहंत्स वाज हेल्ड टू कलेक्ट टुगेदर ऑल हिज टीचिंग। ठीक है, एक मीटिंग हुई, मीटिंग यानी बैठक, 500 अरहंत्स, वो अरहंत्स होते हैं ना, उसे हम अरिहंत जैसे, वो 500 अरहंतों का, वाज हेल्ड रखा गया, टू कलेक्ट यानी इकट्ठा करने के लिए, टुगेदर यानी एक साथ, ऑल यानी सभी, हिज यानी उनकी, टीचिंग्स यानी शिक्षा को,
यानी कि जो उनके द्वारा दी गई शिक्षा थी उन्हें 500 अरहंतों ने क्या किया, इकट्ठा करने के लिए एक साथ हुए कि भाई उनकी द्वारा जो भी दी गई शिक्षा है उसे लिखा जाए, याद किया जाए। जो भी जिस प्रकार से भी उन्होंने जो शिक्षा दी थी उसे इकट्ठा करने के लिए 500 अरहंत वहाँ पे इकट्ठा हुए, उनके जो भी उनकी शिक्षा को इकट्ठा करने के लिए। दे वर मेमोराइज्ड यानी वे याद किए गए थे, मेमोराइज यानी याद किए गए थे, ठीक है, उन्हें याद किया गया। एंड हैंडेड डाउन, और हैंडेड डाउन यानी सौंप देना, सौंप दिया गया, फ्रॉम यानी से, वन जनरेशन ऑफ मॉन्ग्स टू द नेक्स्ट, वन जनरेशन यानी एक पीढ़ी, ऑफ मॉन्ग्स यानी कि भिक्षुकों की एक पीढ़ी से, टू द नेक्स्ट अगली पीढ़ी तक, ठीक है। जो भी बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने उसे याद किया या फिर लिखा, याद किया और उसे अपनी जो पीढ़ी थी उसमें से अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करते गए, ठीक है, उसे हैंड ओवर कर दिया, हैंडेड डाउन यानी होता है सौंप दिया। इन दिस वे, इस प्रकार, द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो उनके द्वारा दी गई जो शिक्षा है, वर नॉट लॉस्ट, नहीं खोया, है ना, वो गुम नहीं हुआ, नहीं खोया। एंड वी कैन स्टिल हियर देम टुडे, और वी कैन, हम क्या कर सकते हैं, स्टिल यानी अभी भी, हियर यानी सुन सकते हैं, वी कैन स्टिल हियर, हम अभी भी सुन सकते हैं, देम यानी उन्हें, टुडे यानी आज भी, और आज भी हम उन्हें सुन सकते हैं। किन्हें, भगवान बुद्ध की दी गई शिक्षाओं को, दीक्षाओं को आज हम भी, जो भी उनके द्वारा शिक्षा दी गई उसे जो पुस्तक के रूप में, ऑडियो के रूप में या बौद्ध भिक्षुकों के द्वारा जो बताया जाता है उसके द्वारा आज भी वो शिक्षा जीवित है। और आप सभी को पता है भगवान बुद्ध ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। दिस स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा, ये जो कहानी है, कहानी क्या सच्चाई है गौतम बुद्ध की, कंसिस्ट का मतलब क्या होता है, कंसिस्ट का मतलब होता है ये क्या है, निहित है, अभी भी बने हुए हैं, ऑफ डिफरेंट स्टोरीज, अलग अलग कहानियों में, विच टीच, जो सिखाते हैं, अस, विच टीच अस हाउ ही हेल्प्ड मेनी पीपल इन अटेनिंग कामनेस एंड सेरेनिटी इनटू देयर लाइव्स। तो जो हमें क्या, अस यानी हमें सिखाते हैं, हाउ यानी कैसे, ही हेल्प उन्होंने मदद की, मेनी पीपल बहुत से लोगों की, इन अटेनिंग यानी प्राप्त करने, अटेनिंग यानी प्राप्त करना, कामनेस शांति को प्राप्त करना, एंड और सेरेनिटी, अब यहां पे आप देख रहे हैं सेरेनिटी का मतलब शांति, है ना, शांति को प्राप्त करने की, इनटू में देयर लाइव्स, उनके जीवन में, अपने जीवन में। तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो भी जिस प्रकार की हम स्टोरी सुनते हैं, जो उनकी सुविचार सुनते हैं, उनके द्वारा जो बोला गया वो हम सुनते हैं, तो ये सब क्या चीज़ है, वो हमें आज भी सीखने को मिलती है। उन्होंने किस प्रकार से लोगों की सेवा की, उन्हें शांति प्राप्त करने में, उन्हें मोक्ष प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से उन्होंने लोगों की सेवा की और किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन का त्याग किया, बलिदान किया, केवल हम लोगों को सद्मार्ग पर लाने के लिए। तो उन्हें क्या था, राजा थे, राजा का जीवन जी सकते थे, बढ़िया से भोग विलास कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने निर्वाण लिया और मोक्ष को प्राप्त किया, जिस प्रकार से मैंने बताया। तो ये थी आज की सच्ची घटना, कोई कहानी नहीं है, और ये थी द लास्ट वर्ड ऑफ भगवान बुद्धा। तो केवल बुद्ध बोलने में अच्छा लगता बोले तो भगवान बुद्ध की ये जो अंतिम शब्द थे कि आपको क्या करनी चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए मोक्ष प्राप्ति के लिए, यही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन जो वाकई में भगवान बुद्ध के सच्चे अनुयायी, हम तो भाई सीधी सी बात है 1% भी नहीं है, और जो लोग भी भगवान बुद्ध को मानते हैं 1% भी नहीं है, क्योंकि यदि वास्तव में उनके सच्चे भक्त हैं, सच्चे अनुयायी हैं, तो उनका अंतिम लक्ष्य केवल निर्वाण प्राप्ति होनी चाहिए। तो बहुत से लोग आपने देखा होगा निर्वाण प्राप्ति के लिए वो लोग भी संन्यास धारण कर लेते हैं, पूरे परिवार को छोड़ देते, सब चीज़ छोड़ के वो लोग अपने निर्वाण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए लग जाते हैं और केवल भिक्षुक बन के ही जीवन बिताते हैं और सदकर्म में लगे रहते हैं। तो भाई ये थी भगवान बुद्ध की अंतिम शब्द। यदि आप लोग ये नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भगवान बुद्ध के भक्त नहीं हैं। आपसे जितना हो सके शांति बनाए रखे, लोगों की हेल्प कीजिए, है ना, लोगों की मदद कीजिए, जो आपसे बन सके। पैसा है तो पैसे से, हाथ पैर हैं आपके तो सेवा करके, बूढ़ों के, है ना, जो बूढ़े रहते हैं उनके, माता पिता के, जानवरों के, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जिनकी मदद आप कर सकते हैं करिए। भगवान बुद्ध ने हमें यही शिक्षा दी है कि सबकी हमें
मदद करनी चाहिए, सबकी सहायता करनी चाहिए। तो ये थी भगवान बुद्ध की अंतिम शब्द। यदि आपको पसंद क्या आएगा, ये तो भाई आपको पसंद आना ही है, पसंद वाली बात ही क्या है, ये तो आपको एक मंत्र मिल गया जिसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ जो ऑथर जिन्होंने इसे लिखा है उन्हें, जो हमें यहाँ तक पहुँचाया। और आप लोग यदि मुझे थैंक यू बोलना है कि सर आपने हमारे तक पहुँचाया, तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर देंगे इस वीडियो को। और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी हम ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी टू इंग्लिश भी करते हैं और इंग्लिश भी सीखते हैं साथ ही साथ। सब चीज़ एक साथ होते आते, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, इसके अलावा स्टोरी, सब चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और यहाँ पे आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जो टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में जाके विष्णु ATP सर्च करेंगे, मिल जाएगा, फॉलो कर लेंगे। बहुत सारी PDF मैंने और भी पहले दिया हुआ है, इसका PDF भी मिल जाएगा, ताकि फिर से आप लोग अच्छे से ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस कर सको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।